टाटानगर आरपीएफ और जीआरपी ने एक संयुक्त अभियान चलाकर एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का उद्भेदन किया है। यह मामला उतना ही अंधेरे में था जिस तरह से एक अंधेरे कमरे में कोई होता है, लेकिन पुलिस ने अपनी तकनीकी अनुसंधान से इसमें सफलता पाई और यह पाया कि यह प्रेम कहानी का ही एक दुखद अंत था। 20 साल का युवक का 27 साल की लड़की के साथ प्रेम संबंध था और वह विधवा लड़की से अब पीछा छुड़ाना चाहता था, जिस कारण उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। ये जो एक लड़की की घायल अवस्था में बरामदगी हुई थी, फिर उसकी हत्या हो गई थी, इसको कैसे इन्वेस्टिगेशन किया आप लोगों ने? जी, दिनांक 6 से 26 को हटिया टाटा एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन में साइडिंग इलाका में एक घायल अवस्था में थी। उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज किए थे, एमजीएम थाना में ले गए थे और हमने अपना ऑफिसर और निगरानी के लिए जवान भी लगाया गया था। लेकिन उस क्रम में कई बार उसका बयान लेने का प्रयास किया गया, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो पाया और बेहोशी हालत में उसका मृत्यु हो गया इलाज के क्रम में। फिर हम लोग उसका एफआईआर दर्ज किया गया मर्डर केस का और साक्ष्य छिपाने का आरोप में। इस क्रम में हम लोग अग्रतर अनुसंधान जो चालू किए, उसमें से हम लोग रांची रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किए, तो वहाँ उससे मिलता जुलता लड़की और एक पुरुष को देखा गया वहाँ पर। तो इसी आधार पर हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद उसको बारीकी से उसको निगरानी किया गया, तो वहाँ देखा कि वो किसी स्टॉल में कुछ खरीद रहा था। तो स्टॉल को हम लोग वहाँ पर सर्च किए कि क्या खरीदा है, तो यूपीआई के माध्यम से 20 रुपये का पानी खरीदा था। उसी के आधार पर उसका अकाउंट को जानकारी करने के लिए हम लोग ने उस ये स्टॉल के मालिक जो था उनसे बात की, तो कहा कि हमारा अकाउंट जो है ग्रामीण बैंक में है। तो ग्रामीण बैंक से संपर्क किए, ग्रामीण बैंक के द्वारा बताया कि हमारे यहाँ उसका डिटेल नहीं आता है, आप साइबर थाना जाइए। साइबर थाना का हम लोग सहयोग लिए। साइबर थाना द्वारा बताया गया कि इस मोबाइल नंबर से उसमें पेमेंट किया गया है। उस मोबाइल नंबर को हम लोग ट्रैक किए तो पता चला कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट है। फिर सेंट्रल बैंक का मदद लिया गया, तो उसका नाम, पता वगैरह, अकाउंट नंबर सभी पता चल गया। उसके आधार पर उसका नाम पता चल गया। दूसरी अनुसंधान चल रहा था, लड़की जो गायब हुई थी रांची से बरियातू थाना से, तो वहाँ गुमशुदगी का लिखाया गया था। तो उन लोगों को शक था कि इसका संपर्क जो है ऋषभ के नाम से एक लड़का से संपर्क में है, उसी दिन 5 तारीख से गायब है। तो उन लोगों ने भी वहाँ पर दोनों का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया था, जिसके आधार पर वो थाना प्रभारी के माध्यम से जांच किया गया, सीडीआर निकाला गया, तो पता चला कि वही आदमी है क्योंकि हम अनुसंधान कर रहे थे। दोनों तरफ से एक ही हुआ। तो फिर वो लोगों ने संपर्क किया उनके पिताजी से कि आपका बेटा जो है किसी लड़की को लेकर भागा है। तो उसके पिताजी उसको वहाँ सुपुर्द किए, वो हमारे यहाँ सुपुर्द कर दिया। फिर हम लोग सत्यापन किया कि वही आदमी है या नहीं है। उसको जांच किया गया कि घटनास्थल ले जाया गया, कैसे कैसे तुम मर्डर किया था, और वो अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपना अपराध स्वीकार किया और उस कपड़ा, बैग सबको पहचान किया। इसके आधार पर हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिए। तो ये कैसे मैंने क्यों किया ये हत्या, उसने मैंने क्या बता रहा है उसने? तो स्वीकारोक्ति बयान में क्या बताया? वो कहा कि उसके साथ प्रेम संबंध था, कुछ दिन से उसके साथ शारीरिक संबंध ही बन गया था। उसी के आधार पर वो उसे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। इसी क्रम में उसको कैसे उसने हत्याकांड को अंजाम दिया? उनके अनुसार बताया अनुसार तो कहा कि हमने उसको गला दबाया था और कुछ फैट मुक्का से भी मारा था और कुछ केबल तार के द्वारा उसका गला घोटा गया था। मोबाइल का चार्जर का तार था? हाँ, उसके अनुसार मोबाइल का चार्जर था। तो वो जो ट्रेन में जो घायल मिली थी, तो ट्रेन में उस समय कोई नहीं था? नहीं, ट्रेन के सारे पैसेंजर उतर गए थे और ट्रेन फिर से साइडिंग इलाका में जहाँ पर यार्ड है वहाँ पर लगने जा रहे थे लोग, उसी में वहाँ की घटना का अंजाम दिया है। हत्यारे ने भरसक कोशिश की थी कि किसी भी हाल में प्रेमिका की हत्या कर दे और वो फरार हो जाए और किसी को कानों कान खबर ना हो, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे होते हैं और यह साबित भी हुआ और पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और यह पूरी सनसनीखेज कहानी सामने आई।
अपने सहयोगी सुरजन सिंह के साथ मैं ब्रजेश सिंह, प्रभात खबर जमशेदपुर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।